कि डॉक्टर गैस्ट्रिक पेन और हार्ट अटैक के पेन में कैसे फर्क करें। पहले प्रश्न का ये जवाब है कि गैस्ट्रिक पेन में सीने में जलन समान महसूस होता है और गले में ऐसा डिस्कम्फर्ट और उसके साथ पेट में भी जलन महसूस होता है। हार्ट अटैक के पेन में आपको सीने में भारीपन, सीने में दर्द होना, पूरे सीने में जकड़न समान महसूस होना, कभी आपके लेफ्ट हैंड में पेन या भारीपन लगना और चोकिंग सेंसेशंस, डिस्कम्फर्ट, ऐसी सेंसेशंस आपको महसूस होती है। पर कभी कभी हार्ट अटैक में भी सीने में जलन समान महसूस हो सकता है। इसलिए आपको आपके डॉक्टर से कार्डियक इवैल्यूएशन या हार्ट की जांच करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये सब सिम्टम्स आने पहले ही इसे डायग्नोस कर पाए। थैंक यू। A public awareness initiative for heart health। सुबह के टाइम की हार्ट अटैक को कैसे रोका जा सकता है। प्रश्न 2 का ये जवाब है कि हार्ट अटैक कभी भी सडनली नहीं आता है। वो आने के पहले आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ ना कुछ वार्निंग सिम्टम्स या वार्निंग साइंस देगा, जिसे हम रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। ये इस प्रकार हो सकता है कि आपको चलने में सांस फूलना या सीढ़ियाँ चढ़ने में भारीपन महसूस होना, चलते समय गले में चोकिंग सेंसेशन होना, आपकी डेली टू डे एक्टिविटीज़ में थकावट लगना, चक्कर आना, चलने में बहुत पसीना आना। ये वार्निंग सिम्टम जब भी आपको आते हैं तो आप आपके डॉक्टर्स को इमीडिएटली दिखा के प्री इवैल्यूएशंस लाइक ईसीजी, इको या एंजियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, जिसमें आपको आपकी हार्ट की जानकारी मिल जाएगी। उस प्रकार आप मेडिसिन प्रॉपर ले सकेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज या प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग मॉर्निंग हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेस का हमारे दिल की सेहत पर क्या असर पड़ता है डॉक्टर। प्रश्न 3 का ये जवाब है, स्ट्रेस से हमारे बॉडी में कॉर्टिजोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ ही साथ में हमारा ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड करता है। जब ये सब बॉडी में बढ़ता है तो इसके कारण क्लॉट्स या प्लाक फॉर्मेशंस हमारे बॉडी में बनना चालू हो जाते हैं हमारी रक्त धमनियों के अंदर, और ये आगे जाके ब्लॉकेजेस करके हमें हार्ट अटैक आ सकता है। उसी प्रकार ब्रेन में हमें स्ट्रोक या पैरालिसिस का लकवा भी मार सकता है। इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशंस, डेली वॉकिंग, एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। डॉक्टर, क्या नमक सच में हम सब के लिए, खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। प्रश्न 4 का ये जवाब है कि सॉल्ट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, पर इसे सही मात्रा में लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। उसी प्रकार जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनका हार्ट कमज़ोर है तो ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट लेने से उनको शरीर में पानी का रिटेंशन हो सकता है, जिसके कारण वो हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। इसलिए सही मात्रा में नमक का सेवन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार फ्रेश सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स लेने से हम लोग सॉल्ट का जो मात्रा है वो डेली हमारे डाइट में कंट्रोल रख सकते हैं। डॉक्टर, सुबह के टाइम की हार्ट अटैक को कैसे रोका जा सकता है। हार्ट अटैक कभी भी सडनली नहीं आता है। वो आने के पहले आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ ना कुछ वार्निंग सिम्टम्स या वार्निंग साइंस देगा, जिसे हम रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। ये इस प्रकार हो सकता है कि आपको चलने में सांस फूलना या सीढ़ियाँ चढ़ने में भारीपन महसूस होना, चलते समय गले में चोकिंग सेंसेशन होना, आपकी डेली टू डे एक्टिविटीज़ में थकावट लगना, चक्कर आना, चलने में बहुत पसीना आना। ये वार्निंग सिम्टम जब भी आपको आते हैं तो आप आपके डॉक्टर्स को इमीडिएटली दिखा के प्री इवैल्यूएशंस लाइक ईसीजी, इको या एंजियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, जिसमें आपको आपकी हार्ट की जानकारी मिल जाएगी। उस प्रकार आप मेडिसिन प्रॉपर ले सकेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज या प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग मॉर्निंग हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेस से हमारे बॉडी में कॉर्टिजोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ ही साथ में हमारा ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड करता है। जब ये सब बॉडी में बढ़ता है तो इसके कारण क्लॉट्स या प्लाक फॉर्मेशंस हमारे बॉडी में बनना चालू हो जाते हैं हमारी रक्त धमनियों के अंदर, और ये आगे जाके ब्लॉकेजेस करके हमें हार्ट अटैक आ सकता है। उसी प्रकार ब्रेन में हमें स्ट्रोक या पैरालिसिस का लकवा भी मार सकता है। इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशंस, डेली वॉकिंग, एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। डॉक्टर, क्या नमक सच में हम सब के लिए, खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। सॉल्ट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, पर इसे सही मात्रा में लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है।
उसी प्रकार जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनका हार्ट कमज़ोर है, तो ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट लेने से उनको शरीर में पानी का रिटेंशन हो सकता है, जिसके कारण वो हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। इसलिए सही मात्रा में नमक का सेवन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार फ्रेश सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स लेने से हम लोग सॉल्ट का जो मात्रा है वो डेली हमारे डाइट में कंट्रोल रख सकते हैं। डॉक्टर, इस वर्ल्ड हार्ट डे पर आप हमारे सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्ल्ड हार्ट डे के लिए मेरा आपको यही मैसेज है कि अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉकिंग या एक्सरसाइज करना है, या तो फिर हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉकिंग करना है। इससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। उसी प्रकार खाने में ऑयली या मसालेदार चीज़ों का सेवन कम कीजिए और आउटसाइड फूड, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप मेडिटेशंस, एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हम लोग कंट्रोल रखते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और आपको हार्ट से रिलेटेड आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो द मैसेज इज़ कीप योर हार्ट एंड बॉडी हेल्दी। थैंक यू।